चैनल में स्वागत है आपका। तो पिछली वीडियो में हमने बल्क करैक्टरिस्टिक्स पढ़े थे किसी भी ड्रग सब्सटेंसेस के। आज हम इस वीडियो में सोलिबिलिटी एनालिसिस को पढ़ेंगे और इसके जो भी सब टाइप्स हैं उनको पढ़ेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सोलिबिलिटी एनालिसिस के अंदर फर्स्ट आता है आयनाइजेशन कांस्टेंट, जिसको हम pKa से लिखते हैं। तो ये देखते हैं क्या होता है। pKa इज द डिटर्मिनेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ ए ड्रग। मींस pKa जिसे हम आयनाइजेशन कांस्टेंट कहते हैं वो क्या होता है, डिटर्मिनेशन होता है किसी भी डिसोसिएशन कांस्टेंट के, वो भी किसी एक ड्रग के लिए। डिसोसिएशन कांस्टेंट का मतलब है कि डिसोशिएट का मतलब होता है टूटना, कि जब कोई भी ड्रग टूटती है तो वो अपने आयंस में कन्वर्ट हो जाती है। तो कितने आयंस में कन्वर्ट हुई है उसके डिटर्मिनेशन को हम कहते हैं pKa। नेक्स्ट पॉइंट, डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन इज डिपेंड्स ऑन pH। मीन्स कोई ड्रग कितनी आयोनाइज होगी, मीन्स अपनी आयन फॉर्म में आएगी, वो डिपेंड होती है हमारे pH पर। pH का मतलब है द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन इज नोन एज pH। और अगर हम सिंपल भाषा में बात करें तो पावर ऑफ हाइड्रोजन इज नोन एज pH। नेक्स्ट पॉइंट, द हेंडरसन हेसलवेच इक्वेशन प्रोवाइड्स एन एस्टिमेट ऑफ द आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड ड्रग कंसंट्रेशन एट ए पर्टिकुलर pH। मीन्स एक इक्वेशन है, उसका नाम है हेंडरसन हेसलवेच। वो क्या देती है, एक एस्टिमेट देती है। एस्टिमेट का मतलब होता है एक आकलन देती है, वो भी आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड का। आयोनाइज्ड का मतलब है जब कोई ड्रग टूटती है तो वो अपने आयंस में टूट जाती है, और अनआयोनाइज्ड का मतलब है ड्रग टूटी है लेकिन अपने आयंस फॉर्म में वो कन्वर्ट नहीं हुई है। तो उन सब का एक एस्टिमेट मिलेगा हमें, वो भी एक पर्टिकुलर pH पर। वो सारा आता है हमारा हेंडरसन हेसलवेच इक्वेशन में। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर एसिडिक ड्रग्स, मीन्स एसिडिक ड्रग के लिए pH क्या होगी वो देख लेते हैं। pH इक्वल टू pKa प्लस log मोलर कंसनट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग अपॉन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग। मीन्स ये हमारी pH इस तरीके से निकल जाएगी। और ऐसे ही बेसिक ड्रग्स के लिए वो है pH इक्वल टू pKa प्लस log मोलर कंसनट्रेशन ऑफ अनआयोनाइज्ड ड्रग अपॉन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ आयोनाइज्ड ड्रग। जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है ये होता है मोलर कंसनट्रेशन के लिए। तो एसिडिक और बेसिक में डिफरेंस क्या है कि एसिडिक में ऊपर आयोनाइज्ड ड्रग की कंसनट्रेशन आएगी और नीचे अनआयोनाइज्ड ड्रग की कंसनट्रेशन आएगी, लेकिन बेसिक में इसका उल्टा हो जाएगा। अनआयोनाइज्ड ड्रग की कंसनट्रेशन ऊपर आएगी और आयोनाइज्ड ड्रग की कंसनट्रेशन नीचे आएगी। नेक्स्ट पॉइंट, pKa वैल्यू डिटरमाइन बाय यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन टाइट्रीमेट्रिक मेथड। मीन्स अगर हमें pKa वैल्यू निकालनी है तो वो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए डिफरेंट मेथड हैं, जैसे कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन और टाइट्रीमेट्रिक मेथड्स। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। नेक्स्ट है पार्टीशन कोफिशिएंट। तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है वो देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशो बिटवीन द कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग इन लिपिड फेज एंड द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर फेज इज नोन एज पार्टीशन कोफिशिएंट। मीन्स जो पार्टीशन कोफिशिएंट होता है उसको हम कैसे डिफाइन करेंगे कि वो एक रेशो होगा, वो भी किनके बीच में, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन लिपिड फेज। मीन्स ड्रग की कंसंट्रेशन लिपिड फेज में, लिपिड का मतलब है कि ऑयली फेज में कितनी है, और कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन वाटर फेज मीन्स ड्रग की कंसंट्रेशन वाटर फेज में मीन्स एक्वस फेज में कितनी है, उन दोनों के बीच के रेशो को हम कहेंगे पार्टीशन कोफिशिएंट। नेक्स्ट पॉइंट, POW इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मीन्स जो ये रेशो था उसको यहाँ रिप्रेजेंट करा गया है कैसे, कंसंट्रेशन ऑफ ऑयल अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। नेक्स्ट पॉइंट, इफ log P इक्वल टू 0 मीन्स दैट
द कंपाउंड इज इक्वली सोल्यूबल इन वाटर एंड पार्शनिंग सोलवेंट। मीन्स अगर log P की वैल्यू 0 होगी तो उसका मतलब क्या होगा कि जो कंपाउंड है वो इक्वली सोल्यूबल होगा हमारे वाटर में भी और उसके साथ जो पार्टिसिपेट कर रहा है सोलवेंट उसमें भी, मीन्स इक्वल ही सोल्यूबल होगा। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ log P इक्वल टू -2 मीन्स अगर P की वैल्यू -2 आएगी तो क्या होगा, द कंपाउंड इज़ 100 टाइम्स मोर सोल्यूबल इन वाटर। मीन्स जो कंपाउंड होगा वो 100 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल होगा हमारे वाटर में, मीन्स एक्वस सॉल्यूशन में। नेक्स्ट पॉइंट, इफ़ log P इक्वल टू 5 मीन्स अगर log P की वैल्यू 5 होगी तो क्या होगा, कंपाउंड इज़ 10,000 टाइम्स मोर सोल्यूबल इन पार्टीशनिंग सोलवेंट। मीन्स जो कंपाउंड होगा 10,000 टाइम्स ज़्यादा सोल्यूबल होगा, वो भी किसके साथ, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है सोलवेंट उसमें। हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है पीएच सोल्युबिलिटी प्रोफाइल। मीन्स पीएच सोल्युबिलिटी प्रोफाइल क्या होती है वो देख लेते हैं। द सोल्युबिलिटी ऑफ एन एसिडिक और बेसिक ड्रग डिपेंड्स ऑन द pKa ऑफ आयनाइजिंग फंक्शनल ग्रुप एंड द इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी फॉर द बोथ आयोनाइज्ड एंड अनआयोनाइज्ड फॉर्म। मीन्स किसी भी ड्रग की सोल्युबिलिटी, चाहे वो ड्रग एसिडिक हो चाहे वो बेसिक हो, वो डिपेंड करती है हमारे pKa वैल्यू पर, और जो इंट्रिंसिक सोल्युबिलिटी होती है आयोनाइज्ड और अनआयोनाइज्ड फॉर्म की, उन दोनों पर वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर अ बेसिक ड्रग द टोटल मोलर सोल्युबिलिटी। मीन्स एक बेसिक ड्रग के लिए टोटल मोलर सोल्युबिलिटी क्या होती है वो देख लेते हैं। St इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ BH प्लस मोलर कंसनट्रेशन ऑफ B। तो इसमें देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। वेयर St इक्वल टू टोटल मोलर सोल्युबिलिटी मीन्स जो St है उसका मतलब क्या है, टोटल मोलर सोल्युबिलिटी। और ऐसे ही BH प्लस, इसका मतलब क्या है, प्रोटोनेटेड स्पीसीज। मीन्स वो स्पीसीज जिसके पास प्रोटोन है। नेक्स्ट, B इक्वल टू फ्री बेस एंड साल्ट। मीन्स B का मतलब क्या है, फ्री बेस और साल्ट। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर साइमल्टेनियसली सैचुरेटेड इज डिफाइंड एज द pH मैक्सिमम एज मैंशनड बिलो। मीन्स ये जो सब हैं ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, तो इसके कारण जो pH मैक्सिमम होगी वो कैसे लिखी जाएगी वो देख लेते हैं। St, pH इक्वल टू pH मैक्सिमम। मीन्स यहाँ पर pH मैक्सिमम को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। मोलर कंसनट्रेशन ऑफ BH प्लस मोलर कंसनट्रेशन ऑफ B, और इनके बेस में S लगा है। S का मतलब है सैचुरेशन। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर बिग बेसिस इन द pH रीजन वेयर द सोल्युबिलिटी ऑफ द प्रोटोनेटेड फॉर्म इज लिमिटेड। मीन्स अगर हम बिग बेसिस की बात करते हैं जहाँ पर प्रोटोनेटेड फॉर्म की सोल्युबिलिटी लिमिटेड होती है, तो वहाँ पर pH मैक्सिमम क्या होगी वो देख लेते हैं। St, pH लेस देन pH मैक्सिमम इक्वल टू मोलर कंसनट्रेशन ऑफ BH, बेस में S है, प्लस मोलर कंसनट्रेशन ऑफ B, यहाँ पे हम BH को कॉमन रखेंगे तो BHS यहाँ पर कॉमन है, 1 प्लस Ka/H प्लस यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, सिमिलरली द सोल्युबिलिटी इन द pH रीजन वेयर द फ्री बेस इज लिमिटेड। अब यहाँ पे हमें pH निकालनी है, वो भी किन की, जहाँ पर फ्री बेस लिमिटेड होंगे, तो वो देख लेते हैं। St इक्वल टू pH ग्रेटर दैन pH मैक्सिमम। तो यहाँ पे क्या होगा, BH प्लस बेस में S है प्लस B, यहाँ पे हम BH को कॉमन रख लेंगे तो यहाँ पर बन जाएगा BH ब्रैकेट में 1 प्लस H प्लस अपॉन Ka। मीन्स इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ये H यहाँ पे नीचे है, इसमें ऊपर हो जाएगा। हम आगे देख लेते हैं। तो उसके कारण हम pH मैक्सिमम को कैसे डिफाइन करेंगे वो देख लेते हैं। pH मैक्सिमम इक्वल टू pKa प्लस log मोलर कंसनट्रेशन ऑफ B बेस S अपॉन मोलर कंसनट्रेशन ऑफ BH। यहाँ पे जो B है ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के लिए है। नेक्स्ट पॉइंट, एट ए सॉल्यूशन pH इक्विवेलेंट टू मैक्सिमम pH
both the free base and salt form can exist simultaneously in equilibrium with a saturated solution। मीन्स एक सॉल्यूशन पर जहाँ पे pH हमारी मैक्सिमम pH के इक्विवेलेंट मीन्स बराबर होती है, वो भी कब होगी, जब फ्री बेस और फ्री साल्ट फॉर्म एक साथ एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन में बराबर मात्रा में पाए जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सोल्यूबलाइजेशन। मीन्स सोल्यूबलाइजेशन क्या होता है वो देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस पैसेज ऑफ पुअरली वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल्स इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ए सोप और डिटर्जेंट in which a thermodynamically stable solution is formed। मीन्स सोल्यूबलाइजेशन को हम कैसे डिफाइन करेंगे कि यहाँ पर स्पॉन्टेनियस पैसेज होता है। स्पॉन्टेनियस पैसेज का मतलब है कि लगातार पास आउट होगा, वो भी पुअरली वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल। पुअरली वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल का मतलब है कि जो वाटर में सोल्यूबल ना हो या बहुत कम सोल्यूबल हो, वो भी पैसेज किस में होगा, इनटू एन एक्वस सॉल्यूशन। मीन्स एक एक्वस सॉल्यूशन में ऑफ सोप, और वो एक्वस सॉल्यूशन किसका होगा, या तो सोप का होगा या डिटर्जेंट का होगा। और जब स्पॉन्टेनियस पैसेज हो जाएगा तो उसके कारण क्या होगा, एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल सॉल्यूशन हमारे पास तैयार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द प्रिपरेशन ऑफ थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस नॉर्मली इनसोल्यूबल और very poorly or slightly soluble in a given solvent by the addition of component or by an suitable method। मीन्स सोल्यूबलाइजेशन को और हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स ये एक प्रिपरेशन होती है। प्रिपरेशन किसकी होती है, वो भी एक थर्मोडायनेमिकली स्टेबल आइसोट्रोपिक सॉल्यूशन की। मीन्स आइसोट्रोपिक का मतलब होता है कि एक जैसा सॉल्यूशन, मीन्स उसमें पता ना चले कि उसमें सॉलिड भी है या नहीं है। और वो सॉल्यूशन कब तैयार होगा, जब जो नॉर्मली इनसोल्यूबल या पुअरली सोल्यूबल ड्रग हैं वो किसी एक ऐसे सॉल्वेंट में घुलेंगी जिनमें वो घुल ना पाती हो। और वो किस तरीके से घुलेंगी, जब हम उसमें कोई एडिशन करेंगे या कोई एक ऐसा मेथड यूज़ करेंगे जिसके कारण पुअरली सोल्यूबल ड्रग किसी एक्वस सॉल्यूशन में सोल्यूबल हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट, द सोल्यूबिलिटी इज इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ को सोलवेंट टू एक्वस सिस्टम। मीन्स अगर हमें सोल्यूबिलिटी को बढ़ाना है तो वो कैसे बढ़ती है, जब हम को सोलवेंट को एक्वस सॉल्यूशन में डाल देंगे तो उसके कारण सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, मीन्स बढ़ जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, द सोल्यूबिलिटी ऑफ पुअरली सोल्यूबल ड्रग कैन ऑफन बी इम्प्रूव्ड बाय एडिशन ऑफ सुटेबल को सोलवेंट सच एज इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन। मीन्स अगर हमें सोल्यूबिलिटी बढ़ानी है वो भी पुअरली सोल्यूबल ड्रग की, मीन्स जो पुअरली सोल्यूबल हो, मीन्स बहुत कम घुल पाता हो, तो वो कैसे बढ़ेगी, वो हम को सोलवेंट का यूज़ करके सोल्यूबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। को सोलवेंट के एग्जांपल हैं जैसे कि इथेनॉल, मिथेनॉल, एसीटोन। तो इन सब का यूज़ करके हम सोल्यूबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। तो हम आगे देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है डिसोल्यूशन। मीन्स डिसोल्यूशन क्या होता है वो देख लेते हैं। डिसोल्यूशन इज ए प्रोसेस इन विच अ सॉलिड सब्सटेंस सोल्यूबलाइजेज इन ए गिवन सॉल्वेंट। मीन्स जो डिसोल्यूशन है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें सॉलिड सब्सटेंस सोल्यूबलाइज्ड हो जाएगा, वो भी एक गिवन सॉल्वेंट में। मीन्स जैसे हमारे पास ये सॉलिड सब्सटेंस है और ये कोई लिक्विड फेज है, तो ये सॉलिड सब्सटेंस कब इसमें डिज़ोल्व हो जाएगा, मीन्स कब इसमें सोल्यूबल हो जाएगा, उसे हम कहेंगे डिसोल्यूशन। दैट इज़ मास ट्रांसफ़र फ्रॉम द सॉलिड सरफेस टू लिक्विड फेज। मीन्स मास ट्रांसफ़र का मतलब है कि जो सॉलिड है वो टूट टूट के पास हो जाएगा लिक्विड फेज में। मीन्स जो सॉलिड सरफेस है वो टूटेगा और फिर लिक्विड फेज में चला जाएगा और उसमें सोल्यूबलाइज्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, द डिसोल्यूशन रेट ऑफ ए ड्रग सब्सटेंस इन विच सरफेस एरिया इज कांस्टेंट ड्यूरिंग डिसोल्यूशन इज डिस्क्राइब्ड बाय नोएस-व्हाइटनी इक्वेशन। मीन्स अगर हमें डिसोल्यूशन रेट देखना है किसी भी ड्रग सब्सटेंस का और कब, जब सरफेस एरिया हमारा कांस्टेंट रहेगा,
तो वो हम देख सकते हैं नोएस वाइटनी इक्वेशन के द्वारा। तो ये इक्वेशन क्या है वो देख लेते हैं। dc/dt इक्वल टू dA/hv ब्रैकेट में है CS माइनस C। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम किसका मतलब क्या होता है। dc/dt इक्वल टू डिजोल्यूशन रेट, मीन्स जो dc/dt है वो हमारा डिजोल्यूशन रेट है और d हमारा डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है। डिफ्यूज़न क्या होता है कि मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज डिफ्यूज़न। और ए क्या है, सरफेस एरिया ऑफ ए ड्रग एक्सपोज टू डिजोल्यूशन मीडिया, मीन्स ए जो है हमारा सरफेस एरिया है जो कि डिजोल्यूशन मीडिया के लिए एक्सपोज हो रहा है, मीन्स यूज़ हो रहा है। एच क्या है, थिकनेस ऑफ द डिफ्यूज़न लेयर एट द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस, मीन्स जो एच है वो थिकनेस है डिफ्यूज़न लेयर की, वो भी कहाँ पे, सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। सॉलिड लिक्विड इंटरफेस का मतलब है जहाँ पर सॉलिड और लिक्विड आपस में मिलते हो, उसे हम कहते हैं सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, ये जो बीच में है ये हमारी इंटरफेस है। बी क्या है, वॉल्यूम ऑफ मीडिया, मीन्स जो बी है वो वॉल्यूम है। सी एस क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ द सोल्यूट, मीन्स सी एस हमारी कंसंट्रेशन है वो भी सैचुरेटेड सॉल्यूशन की। और सी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन सॉल्यूशन एट टाइम टी, मीन्स जो सी है वो कंसंट्रेशन है ड्रग की, वो भी एक सॉल्यूशन में, और वो भी कब होगी, टाइम टी पर। तो ये थे सोल्युबिलिटी एनालिसिस के मेथड्स। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।